हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज इन ग्रामर सेकेंड को हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दें कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है। तो यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सभी सेंटेंस में देखिए, सभी इटैलिसाइज्ड का मतलब जो थोड़ा सा तिरछे तिरछे लिखे होते हैं उसी को इटैलिसाइज्ड वर्ड कहते हैं। अब यहाँ पर गिविंग इन द ईच केस ऑफ योर रीजन एंड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कि योर रीजन क्लासिफिकेशन का देना है। तो योर रीजन मतलब ये जो रीजन देना है तो वो भी बताना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्या होता है नाउन, क्या होता है प्रोनाउन, क्या होते हैं एडवर्ब, क्या होते हैं एडजेक्टिव, क्या होते हैं। ठीक, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले आपको पता होगा कि नाउन क्या होता है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से देंगे, द नेम ऑफ समथिंग, द नेम ऑफ समथिंग। ओके, तो जैसे ही आपको कहीं भी किसी सेंटेंस में नाउन का पता चलता है तो आप उसके सामने लिख देंगे कि द नेम ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा वो नाउन होता है। इसके बाद वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या होता है, तो वर्ब क्या होता है, सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा यदि उसके विषय में कुछ कहा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अच्छा, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। जब जो भी वर्ब हो यदि उसके मीनिंग के विषय में कुछ कहा जाए तो वो एडवर्ब हो जाता है। तो लिख लेंगे एड्स समथिंग टू द मीनिंग, समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। कुल मिला के ये जब वर्ब के विषय में कोई विशेषता बताई जाती है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, shows the relation between noun and pronoun, shows the relation between verb and pronoun, shows the relation between verb and noun। मतलब दो पार्ट ऑफ स्पीच के बीच में जो रिलेशन बताता है वो आपका प्रीपोजिशन होता है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं shows the relation between जो है नाउन और प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरीके से एडजेक्टिव होता है। जब आप एडजेक्टिव के विषय में बात करें तो एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन के विषय में बताता है, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। तो जब नाउन के विषय में कुछ जोड़ा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। पहला सेंटेंस क्या है, कह रहा है कि स्टिल वाटर रन डीप्स। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, शांत पानी गहरा होता है। यहाँ पर ये जो इटैलिक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ये इटैलिक वर्ड लिखा हुआ है ये स्टिल है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ वाटर इसके विषय में विशेषता बता रहा है। और वाटर क्या है, एक नाउन है। तो नाउन के विषय में जो बताता है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक, सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है, ही स्टिल लिव्स इन द हाउस, वह अभी भी उस घर में रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए स्टिल जो है लेकिन यहाँ पर ये किसके विषय में बताया जा रहा है, वर्ब के विषय में बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वर्ब के विषय में कौन बताता है, तो आप कहेंगे कि वर्ब के विषय में एडवर्ब बताता है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। तूफान के बाद शांति आती है। तो यहाँ पर ये जो इटैलिक वर्ड लिखा हुआ है ये कौन सा वर्ड है, तो आप कहेंगे आफ्टर। तो आफ्टर यहाँ पे कर क्या रहा है, आफ्टर कर रहा है स्टॉर्म और कम्स के बीच में रिलेशन बता रहा है। क्या कर रहा है, स्टॉर्म और कम्स के बीच में रिलेशन बता रहा है। जो रिलेशन बताते हैं दो पार्ट ऑफ स्पीच के बीच में उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, है ना। ड्रग के बाद उसके जो बुरे प्रभाव हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस नाउन के विषय में बताया जा रहा है। नाउन जो है वो क्या है, इफेक्ट्स, और इसके विषय में आफ्टर बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, जब नाउन के विषय में जो बताता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। नाउन के विषय में विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। द अप ट्रेन इज लेट, द अप ट्रेन इज लेट मतलब आप ये कहेंगे कि ट्रेन जो है वो लेट है। तो जब ट्रेन जो है वो लेट है तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन ट्रेन, तो ये आपको अप निकल के आएगा। और यहाँ पर ये जो अप दिया है
यही है आपका इटैलिसाइज्ड वर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे कि ये हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि ट्रेन के विषय में बता रहा है। ट्रेन जो होता है वो नाउन होता है, इसलिए यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट है इट वे अबाउट अ पाउंड। इट वे अबाउट अ पाउंड मतलब इसका वजन लगभग 1 पाउंड है। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो अबाउट दिया गया है इसके विषय में बताया जाना है, अबाउट के विषय। और अबाउट क्या कर रहा है, इस वे के विषय में बता रहा है, वे के विषय में बता रहा है। इसका मतलब यदि यहाँ पे वर्ब के विषय में बताया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्लियर है। नेक्स्ट है ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। उसने युद्ध के बारे में सब कुछ बताया। तो यहाँ पे भी अबाउट के विषय में ही बताना है। और ये यदि अबाउट के विषय में बताना है तो आप देख लीजिए अबाउट किसके लिए आया है, तो कहेंगे आल और बैटल के बीच में रिलेशन बता रहा है। आल और बैटल के बीच में रिलेशन बता रहा है, इसलिए जब रिलेशन बताएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझसे सिर्फ 1 गज की दूरी पर था। अब यहाँ पे ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, यहाँ पर ये जो ऑफ दिया हुआ है इसके विषय में पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑफ जो है वो यार्ड और मी के बीच में रिलेशन बता रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। यहाँ पर भी ऑफ के विषय में बताना है। तो इसका मतलब क्या, सडनली मतलब अचानक, अचानक एक पहिया निकल गया। वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ मतलब एक पहिया जो है वो निकल गया। तो यहाँ पे केम ऑफ, ऑफ किसके विषय में बता रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये जो ऑफ है ये बता रहा है केम के विषय में। और केम क्या है, एक वर्ब है। और वर्ब के विषय में कौन बताता है, तो आप कहेंगे कि एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। वर्ब के विषय में एडवर्ब बताता है। एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब केम, तो वहाँ पे ये आपका एडवर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, है ना। तो यहाँ पर फास्ट की बात हो रही है, फास्ट के विषय में पूछा गया है। तो फास्ट जो है ये एक वर्ब है। फास्ट क्या है, एक स्वयं वर्ब है। तो ये जब वर्ब है तो आप साफ साफ यहाँ पे लिख देंगे कि फास्ट जो है एक वर्ब है, कंप्लीट। और वर्ब जो होता है वो ऑब्जेक्ट के विषय में बताता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन द मंथ ऑफ रमजान, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के विषय में बताता है कि मुस्लिम जो है फास्ट रखते हैं, कब, रमजान के समय, महीने में। ओके, नेक्स्ट है ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, मतलब उसने 1 सप्ताह तक रोज़ा रखा या फास्ट रखा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फिर फास्ट के लिए पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी ये वर्ब नहीं है। ओके, यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, क्योंकि द फास्ट आया है। आपको एक बात मैं बता दूं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए ही आता है। और नाउन जो होता है वो या तो सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, बस 2 ही हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो द फास्ट आया है, देखिए द आर्टिकल है और फास्ट आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और यदि ये नाउन है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया तुरंत कि ये नाउन है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ही इज ऑन द कमिटी, ही इज ऑन द कमिटी। तो यहाँ पर किसके विषय में पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये ऑन के विषय में पूछा जा रहा है। और ये जो ऑन है ये इज और द कमेटी के बीच में रिलेशन बता रहा है। और रिलेशन बताने वाले को, 2 पार्ट ऑफ स्पीच के बीच में रिलेशन बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन, इसका मतलब क्या है कि चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मूव्स के विषय में बताया जा रहा है, किसके विषय में, तो आप कहेंगे कि ये जो मूव है इसके विषय में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये एडवर्ब है। नेक्स्ट, सिट डाउन एंड द रेस्ट ऑफ अ वाइल। तो यहाँ पर वाइल, अ वाइल, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर एक क्या आया है, आर्टिकल आया है और आर्टिकल के बाद वाइल आया है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये तो नाउन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउन। नेक्स्ट, आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। फिर यहाँ पे वाइल के लिए पूछा गया है, तो इसका मतलब है जब तुम सोओगे तो मैं देखूंगा। अब यहाँ पर ये क्या है, तो अब आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे ये जो वाइल है ये 2 क्लॉज के बीच में, एक तो यू स्लीप और एक तो क्या है, आई विल वॉच। आई विल वॉच यू स्लीप, 2 क्लॉज हैं।
और दो क्लॉज को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, तो यहाँ पर ये जो वाइल है वो कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, दे वाइल अवे दियर इवनिंग्स विथ बुक्स एंड गेम्स, मतलब वे अपनी शामें जो है, इवनिंग्स जो है वो किताबों और खेलों में बिताते हैं। तो यहाँ पे वाइल आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वाइल है ये यहाँ पे वर्ब है। क्या है? वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये दे के लिए आया है, तो ये वर्ब हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।